नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल मेरे माधव, मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव था और जहाँ देखो सिर्फ गंदगी और गंदगी के ढेर थे। जो सफाई कर्मचारी थे उनका कहना ये था कि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए हमारे पास में स्टाफ नहीं है। ठीक है, हो सकता है स्टाफ ना हो, लेकिन मैं जो यहाँ एसआई हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर जो हैं, या उनसे उच्च अधिकारी, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है। क्यों हिंदुओं के त्यौहार पर ही सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है? क्यों स्टाफ उसी दिन नादारद हो जाता है? मैं एक किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कल जो सफाई व्यवस्था देखी मैंने, उससे दिल बहुत ही आहत हुआ। मंदिरों के आगे कूड़े का ढेर, डिप्टीगंज पूरा कूड़े से भरा हुआ था, पहाड़ी दर्ज मेन रोड पूरा कूड़े से भरा हुआ था। इधर जितने भी आसपास में मंदिर थे, चाहे महावीर बाज़ार हो, महावीर बाज़ार में भी 2-3 मंदिर हैं, और भी मेरे सदर बाज़ार के अंदर बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य रहा कि पंडितों को, पुजारियों को खुद अपने आगे साफ सफाई करनी पड़ी। जिस रोड से गुजरो वहाँ से दुर्गंध आ रही थी। तो जो आला अधिकारी एमसीडी के, जो सफाई व्यवस्था को देखते हैं, उनसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब रमज़ान आते हैं, छुट्टी तो ईद वाले दिन भी सरकारी होती है, रमज़ानों में भी बहुत सारी सरकारी छुट्टियाँ आती हैं, उस टाइम क्यों 2-3 बार सफाइयाँ होती हैं? ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बड़े दिनों से आहत था इस बात से मैं। हमारे जो भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, उस पर पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। क्यों? तब स्टाफ आपके पास में कम हो जाता है तो रमज़ानों में कहाँ से आ जाता है? मैं किसी धर्म के प्रति कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मानसिकता बता रहा हूँ। अब इनमें किसकी कमी है, क्या त्रुटियाँ हैं, ये ईश्वर जाने। लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपके पास में कूड़े के ढेरों के कल के फ़ोटो वीडियोज़ हैं तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे हमारे हिंदुओं के कोई भी त्यौहार आए तो उस पर सफाई व्यवस्था कहाँ से स्टाफ आता है, वो रमज़ानों में कहाँ से आ जाता है, और हमारे सावन में, नवरात्रों में 2 टाइम सफाई क्यों नहीं हो पाती? क्यों श्री कृष्ण जन्मोत्सव कोई साल में 10 बार नहीं आता, एक ही बार आता है? क्यों उस टाइम स्टाफ गायब हो जाता है आपका, कहाँ चला जाता है? और फिर रमज़ानों में, ईद के पावन पर्व पर कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं? ये सवाल है। ये सवाल कर्मचारियों से भी है और जो नेतागण हैं उनसे भी है, क्योंकि कल बहुत व्यथित था मेरा मन। जहाँ जहाँ मैं जा रहा था, मैं पोशाक लेने गया डिप्टीगंज, पहाड़ी धीरज पे सारे कूड़े का ढेर, डिप्टीगंज से पूरी रोड कूड़े के ढेरों से भरी हुई थी। लोगों का मानना है कि भी मंदिरों के आसपास सफाई फिर भी करवा दें, लेकिन पूरे एरिया में पॉसिबल नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रमज़ानों में मस्जिदों के आगे सफाई होती है 2-3 टाइम? उनके पूरे एरिया में सफाई होती है, चाहे वो वेरी वाला बाग हो, चाहे वो नया मोहल्ला हो, चाहे वो बाड़ा हो। वो भी मेरे भाई लोग हैं, मैं उनके बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सबको समानता की दृष्टि से देखो। चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो नेतागण हों, ये पार्शियलिटी बिल्कुल भी उचित नहीं है। कर्मचारी
मैं बार बार एक ही सवाल है कि भैया रमज़ानों में आपके पास में स्टाफ कहाँ से टपक पड़ता है, और हिंदुओं के जो पावन पर्व हैं, पारव वहाँ हैं, 10 दिन की हमारे नवरात्रे हैं, दशहरे तक, सावन हैं, उनमें 2 टाइम सफाई क्यों नहीं हो पाती? तब आपका स्टाफ कहाँ चला जाता है? रमज़ानों में कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? बार बार मैं इसी चीज़ को इसलिए दोहरा रहा हूँ। और आपको यदि मेरी वीडियो या मेरा संदेश सही लगा हो और आपके भी एरिया में कहीं भी इस तरीके की सफाई की त्रुटियां हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें या मुझे वीडियो अपनी शेयर करें, ताकि मैं आपकी और जनता की आवाज़ आगे तक पहुंचा पाऊं, ताकि आगे आने वाले जो हमारे 30 त्यौहार हैं उन पे सफाई व्यवस्था चरमराए नहीं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री श्याम।